अब देखते हैं यहाँ पर पावर मोड डालने के बाद क्या पावर में डिफरेंस आ रहा है। भाई गाड़ी जहाँ 8000 पे लॉक हो रही थी, ये 9500 आरपीएम तक जा रही है। तो इको से पावर मोड में मेनली आपकी टॉप एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आने वाला है। 9500 आरपीएम तक गाड़ी ड्राइव होगी तो जो पावर डिलीवरी आपको मिलने वाली है ना, वो 125 सीसी के हिसाब से। अगर इसका टॉप मॉडल देखोगे जो मैं भी राइड कर रहा हूँ, ये चले जाता है 96,000 रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस पे। अब जहाँ मैं एक्सट्रीम को कंपेयर कर रहा हूँ ना, 10,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेंगे इसके भी टॉप मॉडल से। उसकी 1,06,000 रुपये प्राइसिंग है। राइडर की डिज़ाइन कुछ इस टाइप से करी गई है कि ये सारे एज ग्रुप को टारगेट करती है। भले ही कोई यूथ है वो भी राइडर को कंसिडर कर सकता है, और भले ही कोई 40-45 एज प्लस है वो भी राइडर को चला सकता है। ऑलराइट गाइस, ये रही बाइक की कीज। चलते ऑल न्यू 2026 अपडेटेड रेडर 125 को राइड करने के लिए। 2026 इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज भाई अपडेट आ चुका है, तो अब नए साल में भी यही बाइक मिलने वाली है। सबसे पहले कीज को इंसर्ट कर देते हैं। अपडेट आपको बता देता हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो आपको इसमें TVS आईगो असिस्ट भी मिल जाता है। साथ ही में आपको TFT कलर डिस्प्ले मिलने वाली है। फ्रंट में 240 mm का डिस्क तो आता था, बट इसमें आपको सिंगल चैनल EBS यहाँ पर दे दिया है, जो कि आप ये रिंग देख सकते हो। तो अब ये ब्रेकिंग कैसी प्रोवाइड कर रहा है वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सुपर मोटो EBS मिलता है, जो कि आप देख सकते हो। रेड कलर की कैलिपर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर की ओर आएंगे, रियर में हमेशा से इसमें ड्रम ब्रेक सेटअप आता था, बट अब आपको रियर में भी 200 mm के डिस्क मिलने वाले हैं। तो फाइनली ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स कैसा हो गया है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और इंजन भी बता देता हूँ, 125 सीसी का इंजन है, बट ये एयर एंड ऑयल कूल्ड रहने वाला है। ये जो आप देख रहे हो ये इसके ऑयल कूलर के फिन्स है, और ये इसके एयर कूलर के फिन्स रहने वाले हैं। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। प्राइसिंग क्या है, लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें करेंगे। स्प्लिट सीट वेरिएंट है, बट आप सिंगल सीट भी ले सकते हो। और यहाँ पर देख लो सबसे पहले, आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। जैसे ही ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ, आपको फुल्ली कलर्ड TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इनबिल्ट नेविगेशन जैसे सारे फीचर्स आपको शो करने वाली है। राइडर की एक बात मुझे काफ़ी पसंद है, जो है इसका एग्जॉस्ट नोट। TVS की सारी बाइक्स को काफ़ी पंची एग्जॉस्ट नोट मिलता है। अब देखो यहाँ तो हालांकि थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, यहाँ पर ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है यार, सिंगल चैनल EBS से ही। डुअल डिस्क हो गए ना तो देखो टायर स्किड होने जैसा इशू नहीं आएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर इमीडिएट ब्रेकिंग करके दिखाऊं, ये चेक करो, पूरे ब्रेक मैंने प्रेस कर दिए, टायर स्किड होने जैसा कहीं भी इशू नहीं आया। बाकी इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको एंड पावर। सबसे पहले इको मोड पे बाइक को लॉन्च करते हैं। देखो इको मोड पे अराउंड 8000 आरपीएम तक गाड़ी लॉक हो रही है। लेट्स सी अभी पावर मोड पे क्या डिफरेंस होता है। उसके पहले मैं आपको इंजन स्पेक शेयर कर देता हूँ। 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि 11.4 PS की पावर एंड 11.8 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। एक्सट्रीम के कंपैरिजन में, कंपटीटर्स के कंपैरिजन में पावर तो ऑलमोस्ट सेम है, बट आपको इसमें टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। अब क्या माइलेज निकाल के देने वाली वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा, बट इसको मैं पावर मोड पर डाल लेता हूँ। एंड अब देखते हैं यहाँ पर पावर मोड डालने के बाद क्या पावर में डिफरेंस आ रहा है। भाई गाड़ी जहाँ 8000 पे लॉक हो रही थी, ये 9500 आरपीएम तक जा रही है। तो इको से पावर मोड में मेनली आपके टॉप एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आने वाला है। ये गाड़ी का टॉप एंड आपके पावर मोड में बढ़ जाता है, ये एक डिफरेंस आने वाला है। बाकी ये TFT क्लस्टर के कारण तो यार बाइक काफ़ी प्रीमियम लगती है। एंड ये जो फंकी कलर है ना रेड, ये कहीं ना कहीं यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। बाकी एक बार हाई स्पीड ले जाकर देखते हैं बाइक में पावर कैसी क्या है, और हाई स्पीड में आपको वाइब्रेशंस वगैरह फील होने वाले हैं कि नहीं। हाई स्पीड अलर्ट आने वाला है 80 के बाद। यहाँ पर मैं अराउंड 90 की स्पीड पर राइड कर रहा हूँ, कहीं भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। ये आप चेक कर लो, ऑलमोस्ट 100 की स्पीड गेन करने वाले हैं। 100 क्रॉस कर लिए, नो डाउट गाइस, कहीं भी वाइब्रेशन नहीं है। इमीडिएट ब्रेकिंग करके दिखाऊं, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो 100 की स्पीड पे आप ब्रेकिंग कर रहे हो ना, तो आप वो एक्सपेक्ट मत करना जो प्रीमियम बाइक्स या हायर सीसी बाइक्स में आता है। 70-80 तक आप ब्रेकिंग प्रेस करोगे इमीडिएट, तो आपको क्विक रिस्पांस मिलने वाला है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो देखो यार, डुअल चैनल ABS से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। मतलब एक्सट्रीम 125 में डुअल ABS मिलते हैं ना, तो उससे आपको थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। बट इसमें डुअल डिस्क आ चुका है, तो आपको जो मेन कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी चाहिए रोड पर वो मिल जाएगी। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर अगर आप टर्न सिग्नल्स देखोगे तो इसमें LED नहीं मिलते हैं, और कंपनी ने इसलिए इस बाइक को ज़्यादा फंकी नहीं रखा है, बिकॉज राइडर एक ऐसी बाइक है ना जो यूथ को भी अट्रैक्ट
करती है और साथ ही में जो एजेड लोग हैं ना, थोड़े 40-45 प्लस है, उन्हें भी अट्रैक्ट करती है। तो सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से यू टर्न लेते हैं, टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं। देखो ईजिली बाइक टर्न हो रही है, लीन करने में भी कोई भी इशू नहीं आ रहा है। फ्रंट में 90 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, रियर में आपको 110 सेक्शन टायर्स मिलने वाले हैं। वहीं आप एक्सट्रीम में देखते हो तो 120 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं। अब एक्सट्रीम से मैं बार बार इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज यही तो तगड़े राइवल बन जाते हैं। देखो ख़राब सड़कों में भी आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, बिकॉज मैं यहाँ पर इतने एफर्टलेस इसलिए चला रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको अब डुअल डिस्क मिल जाता है। तो आप अगर ऐसे रोड पर ब्रेकिंग भी करोगे ना तो कोई आपको रिस्की फील नहीं होने वाला। वो भी हालांकि मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। जल्दी जल्दी हम बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कम समय में मैं आपको ज़्यादा बातें बताना चाहता हूँ। वर्डिक के लिए तो आप वेट करना ही। बाकी देखो राइडर की प्राइसिंग की बात करें ना, सिर्फ 83,400 रुपीज़ से इसका बेस मॉडल ड्रम स्टार्ट हो जाता है। बट आप अगर इसका टॉप मॉडल देखोगे जो मैं भी राइड कर रहा हूँ, ये चले जाता है 96,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पे। अब जहाँ मैं एक्सट्रीम को कंपेयर कर रहा हूँ ना, एक्सट्रीम में आपको क्रूज कंट्रोल ज़रूर मिलता है, डुअल डिस्क, डुअल ABS मिलता है, बट 10,000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेंगे इसके भी टॉप मॉडल से। उसकी 1,06,000 रुपये प्राइसिंग है। मतलब देखो आप ज़्यादा पैसा दोगे तो आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कम पैसे में 1,15,000 रुपये में इसका टॉप मॉडल आ जाता है। और आप अगर बेस मॉडल लेना चाहोगे तो 1,05,000 7,000 तक ही आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। इसमें एक आईगो असिस्ट फीचर भी मिलता है टॉप मॉडल में। एक छोटी सी मोटर लगा रखी है जो आपके पावर को हल्का सा सपोर्ट करने वाली है। तो ये वाला पूरा सीन है। आपको मैं सिटी ट्रैफिक में भी चला कर दिखाऊंगा। बाकी माइलेज फिगर्स की बात करें, बहुत बार मैं इस पर माइलेज टेस्ट कर चुका और मैं बोलना चाहूँगा बढ़िया माइलेज निकाल के देने वाली है। 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे लीन करके भी चला रहे हो ना, तो जो ये कॉन्फिडेंस देने वाली है ना भाई, वो सच में गजब का है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। साथ ही में एक बार इमीडिएट ब्रेकिंग करते हैं, ऐसे लोग बीच में आते हैं ना तो इमीडिएट ब्रेकिंग करना पड़ती है। और वहाँ पर फ्रंट डिस्क का जो रिस्पॉन्स है मुझे ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। मतलब फ्रंट डिस्क का जो रिस्पॉन्स है वो बढ़िया कर दिया। और फ्रंट में अब ABS भी दे दिया है, तो आपको रिस्क फ्री फील होने वाला है। साथ ही में नीचे से ही लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक में चलाकर आपको दिखाऊंगा। बाकी यार गाइस देखो, पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस इस बाइक पे बना चुका हूँ। मेनली लोगों को डाउट यही रहता है कि यार हम बाइक ले रहे हैं तो हमें माइलेज मिलना चाहिए, लो मेंटेनेंस बाइक होना चाहिए। तो देखो वो तो आपको एंट्री लेवल 125 सीसी की सारी बाइक्स मिलने वाली है। मतलब मैं आपको वीडियो में एक चीज़ बताना चाहूँगा, 125 सीसी सेगमेंट में आप कौन सी भी बाइक लोगे ना तो रिग्रेट नहीं करोगे। सब बाइक्स आपको रिलायबल ही रहने वाली है। भले वो SP की बात करें, शाइन की बात करें, रेडर की बात करें, या फिर अपनी पल्सर 125 की बात करें, या NS की बात कर ले, जितनी सारी गाड़ियाँ हैं ना सब रिलायबल रहने वाली है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी देखो यार, इसमें सेफ्टी के नाम पे बेसिक सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। डुअल डिस्क कर दी है, सिंगल चैनल ABS दे दिया है। अब क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स तो आपको इसमें मिलने नहीं वाले। अब वो कितने यूज़फुल है ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ओवरऑल टॉर्क की भी बात करें ना तो बढ़िया टॉर्क है। एक बार मैं यहाँ पर स्पीड कम करके दिखा देता हूँ। पावर मोड पे हूँ, सेकेंड गियर पे मैंने यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ दिया है। देखो ईजिली यहाँ पर क्रॉल कर रही है। वही थर्ड गियर डालूँ, ईजिली क्रॉल कर रही है। मतलब पावर की कमी तो आपको कहीं से कहीं तक महसूस नहीं होने वाली है। और जैसे ही मैं रैव करता हूँ 9,500 RPM तक गाड़ी रैव होगी, तो जो पावर डिलीवरी आपको मिलने वाली है ना वो 125 सीसी के हिसाब से देखो सफिशिएंट रहने वाली है। ज़्यादा पुल करूँगा नहीं, नई बाइक है। हम मेनली देखो स्पेक्स तो मैंने आपको बहुत सारे शेयर कर दिए। मेनली लोग कन्फ्यूज़ ही ये रहते हैं कि यार हमें कौन सी बाइक लेना चाहिए। अब गाइस देखो, एक्सट्रीम और राइडर को कंपेयर करें ना तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक्सट्रीम थोड़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है एज़ कम्पेयर टू राइडर। बट मेनली अगर आप राइडर की डिज़ाइन देखोगे ना, राइडर की डिज़ाइन कुछ इस टाइप से करी गई है कि ये सारे एज ग्रुप को टारगेट करती है। भले ही कोई यूथ है वो भी राइडर को कंसिडर कर सकता है, और भले ही कोई 40-45 एज प्लस है वो भी राइडर को चला सकता है। बट जहाँ एक्सट्रीम की बात आती है ना, एक्सट्रीम की थोड़ी फंकी डिज़ाइन है। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव लुक बनाया गया है। तो यूथ के लिए तो उससे बढ़िया चॉइस नहीं है। बट जहाँ तक एजेड लोग हो जाते हैं ना, आपकी फैमिली में आपके फादर या ग्रैंडफादर चलाना चाह रहे हैं, उनको वो गाड़ी थोड़ी अटपटी लगेगी। बट राइडर ऐसा है कि सब एज ग्रुप के लोग चला सकते हैं। अब देखो यार, आप भी अगर एक 125 सीसी की बाइक लेने जा रहे हो तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आपको माइलेज चाहिए, कोई फीचर से मतलब नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे या कोई भी एडवांस फीचर नहीं चाहिए, तो आप आँख बंद करके शाइन 125 ले लो या फिर SP 125 ले लो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ बिल्ड क्वालिटी चाहिए और टॉप एंड पावर चाहिए, तो फिर आप NS 125 ले लो। और अगर कम बजट में आपको थोड़ी भारी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, ब्रांड नेम के पीछे जाना है, तो आप पल्सर 125 भी ले सकते हो, बिकॉज बजाज भी आपको अफोर्डेबल प्राइस पे गाड़ी प्रोवाइड कर देता है। बट जहाँ तक कि कुछ ऐसे कस्टमर्स है
जिन्हें चाहिए पावर भी, जिन्हें अच्छे लुक्स भी चाहिए, जिन्हें साथ में सेफ्टी भी चाहिए, तो उनके लिए दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, एक्सट्रीम और राइडर। और आप राइडर को फॉर श्योर कंसिडर कर सकते हो। अब सीन ऐसा है कि इसके टॉप मॉडल में आपको किक नहीं मिलती है, बेस मॉडल में किक मिल जाती है। बट मैं बोलना चाहूँगा अगर आपकी बैटरी लो है ना तो किक से भी स्टार्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं किक का कोई उतना एडवांटेज रहने नहीं वाला। तो ये पूरा सीन है गाइस। ग्राउंड क्लियरेंस भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो 180 mm का है, इंडियन रोड्स पे कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। और गाइज मैं ऐसे रोड क्रॉस करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो तो हमारे इधर कट नहीं है और अधिकतर लोग यहीं से क्रॉस करते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी गाइज लो मेंटेनेंस बाइक है, TVS का आफ्टर सेल्स भी बढ़िया है, तो आपको इस बाइक को लेके कोई रिग्रेट नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में। आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। 1,15,000 रुपये तक का बजट है, तो आप आँख बंद करके राइडर के टॉप मॉडल की ओर जा सकते हो। ज़्यादा फीचर्स चाहिए, एक्सट्रीम पसंद है, तो आप उस गाड़ी की ओर भी जा सकते हो। बाकी टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।